अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया नूर। मेरे सैनिकों की टोली निकलने ही वाली है। मैं उनसे कह देता हूं कि वो अशोक पे नजर रखें। वो अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, और अगर वो चंपा नगरी पहुंच भी गया नूर, तो भी उसे सच नहीं पता चलेगा। अगर उसे वो सच पता चल गया तो सच के साथ साथ अशोक भी हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। श्यामक के रास्ते में मैं अब कोई और रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा नूर, नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, चलता हूं। अशोक, मैं किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। रानी धर्मा को ढूंढकर सम्राट तक पहुंचाऊंगा, ताकि सम्राट न्याय कर सके मगध के साथ, अपने साथ और रानी धर्मा के साथ। चल। कहाँ जा रही हैं आप? आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने। अशोक को बचा लीजिए, अशोक को बचा लीजिए। वीर कुरासन ने उसके सैनिक भेजे उसे मारने के लिए, बचा लीजिए। आपको कैसे ज्ञात हुआ? वो कह के गया था कि वो धर्मा को ढूंढेगा सम्राट की सहायता करने के लिए, और मेरे को ये भी संदेह हो चुका है कि मैं और मेरा पुत्र दोनों जीवित हैं। इसलिए उसने अपने विश्वसनीय सैनिकों को चंपा नगरी भेजा है, इस निर्देश के साथ यदि अशोक को सत्य ज्ञात हो गया तो। संभालिए अपने आप को देवी, शांत हो जाइए। अंगराज, देवी ये अंगराज है, वर्षों से मेरा विश्वसनीय गुप्तचर। अंगराज, आज से तुम्हें अशोक की सुरक्षा का दायित्व सौंप रहा हूं। अशोक को यहां पर सुरक्षित ले आना है। अवश्य आचार्य। देवी, अब यहां से बाहर जाने के लिए तत्पर हो जाइए। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देवी, यहां रहना संकट को निमंत्रण देना है। आपके समक्ष मैंने अशोक की सुरक्षा का दायित्व अंगराज को सौंप दिया। अब मुझे केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। यदि वो अंगूठी मैं सम्राट को दिखाऊंगा तो सम्राट आप पर विश्वास भी कर लेंगे, आपकी निर्दोषिता पर भी विश्वास कर लेंगे। किंतु देवी, आपका सत्य उजागर होने के लिए ये समय उचित नहीं है। और फिर देवी हेलेना को कैसे रोकेंगे हम? यदि देवी हेलेना सम्राट का विरोध करती है तो प्रजा भी देवी हेलेना के साथ विद्रोह कर सकती है। मुझे मेरी चिंता नहीं है आचार्य, मैं अशोक की प्रतीक्षा करूंगी।
14 वर्ष पूर्व मीर खुरासन अपनी सेना के साथ उस स्त्री को ढूंढने चंपा नगरी गया था। हो सकता है कि 14 साल पहले मेरी नजरों को धोखा हुआ। हो सकता है कि जो शव मैंने देखा वो देवी धर्मा का ना रहा हो। जब तुम्हारी कुटीर भस्म हो गई थी उस समय मुझे ये मिला वहां पे। हो सकता है ये उन दुष्ट राक्षसों का हो। ये हो सकता है इससे तुम्हें कुछ सहायता मिले। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, रानी धर्मा चंपा नगरी में रहती थी और मेरी माँ भी वहीं रहती। और जब मैंने रानी धर्मा की मूर्ति का वो खंडित टुकड़ा दिखाया तो उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? हो सकता है वो नहीं पहचानती होंगी उन्हें। किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं भी रानी धर्मा को ढूंढ रहा हूं। क्या चल रहा है ये? लेकिन चारों मित्रा निहारिका के साथ गठबंधन के लिए क्यों मानेगी? इस समय बहुत आवश्यक है निहारिका को ये विश्वास होना कि हम अपने वचन निभाएंगे। और उसके लिए हमें चारू मित्रा को किसी भी तरह तैयार कराना होगा, सुशीम और अहंकारा के विवाह के लिए, ताकि निहारिका अपनी सेना पीछे ले जाए। क्योंकि अगर उसकी सेना यहां रहती है तो हम अपनी अगली चाल नहीं चल सकते। और वो चाल है क्या? एक बार सुशिम और अहंकारा के विवाह की बात पक्की हो गई तो चारुमित्रा को यह विश्वास हो जाएगा कि सुशिम को सिंहासन पर बैठने से अब कोई रोक नहीं सकता। वो अपना ध्यान इस विवाह को सफल और साकार करने में लगा देगी और फिर हम अपना ध्यान श्यामक को तैयार करने में लगाएंगे। और जैसे ही श्यामक तैयार हो जाएगा हम सुशीम को मारकर सारा इल्जाम निहारिका और अहंकारा पे डाल देंगे। और क्योंकि निहारिका का उद्देश्य सदैव प्रतिशोध रहा है, उसकी शत्रुता एक बार फिर से गर्दन उठाएगी। और बिंदुसार अपने सबसे बड़े बेटे की मृत्यु से बिल्कुल टूट जाएगा और वो अपना राजपाट श्यामक को सौंप देगा। और आपको क्या लगता है कि निहारिका चुप बैठेगी और ये सब होते हुए देखती रहेगी? उसे काबू में रखने के लिए हमारी यूनानी सेना है ना। दूर की बात सोचना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इतनी भी दूर की ना सोचिए जो संभव ही ना हो सके। जहां तक मैं रानी चारुमित्रा को जानता हूं, वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती है। अपने शत्रु की लड़की से उसकी शादी तय करने के लिए वो हरगिज राजी नहीं होंगी। आपके पास इससे अच्छी योजना हो तो आप निसंकोच कहें। चारुमित्रा को समझाना कठिन है, लेकिन यदि अहंकारा सुशिम के विवाह का सुझाव चारुमित्रा से ही आ जाए तो? लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? श्यामक के पास खुरासनी सेना की ताकत और समर्थन है और ये बात सबको पता है। और उसकी तुलना में सुशीम के पास कुछ भी नहीं है और ये बात चारुमित्रा अच्छी तरह से जानती है। वो चाहेगी कि सुशीम को किसी शक्तिशाली सेना का समर्थन प्राप्त हो ताकि वो अपना भविष्य सुरक्षित रख सके। मैं समझ रहा हूं, लेकिन जो बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रही है वो ये कि आप ये सब करेंगे कैसे? चारुमित्रा इस बात को क्यों मानेगी? बीज बोना है, केवल एक बीज, चारुमित्रा के उपजाऊ मन में। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थामगतोऽपि वा
यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सः बाह अभियंतर शुचि। अशोक पे जो संकट मंडरा रहा है, यदि मैं सम्राट को उसके बारे में सूचित कर दूं, तो वो उसकी सुरक्षा संचित अवश्य करेंगे। किंतु मैं ये बात उन तक पहुंचाऊंगी कैसे? क्या ये उचित होगा? आचार्य चाणक्य भी तो अशोक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास करेंगे। अब शुद्धिकरण की रीति पूर्ण होने के लिए पान के पत्ते से गंगा जल रानी सुब्रसी पे छिड़क दिया जाए। सेविका, सेविका जी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पुरोहित जी कब से गंगा जल छिड़कने के लिए कह रहे हैं। पुरोहित जी, अब आप हवन की तैयारियां शुरू कीजिए। हम चाहते हैं कि ये जो अधिक मास की पूजा हम सम्राट की सुरक्षा और संपूर्ण परिवार के कल्याण के लिए करने जा रहे हैं, अविलंब संपन्न हो। आपको स्मरण करा दूं रानी सुब्रसी, जब तक हवन संपन्न नहीं हो जाता, आप न जल ग्रहण करेगी, न ही आहार, और हवन में आपके साथ सम्राट की उपस्थिति अनिवार्य है। सेविका, पूजा की तैयारियां पूरी होते ही सम्राट को सूचित करो कि अधिक मास की पूजा में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। किंतु मैं सम्राट के पास क्यों? कोई समस्या है? हम ये सारा दायित्व तुम्हें सौंप रहे हैं, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। जाओ। जी रानी। रानी सुब्रसी सम्राट की सुरक्षा के लिए अधिक मास पूजा करवा रही हैं और संकट से मुक्ति हेतु हवन भी करवा रही हैं। हवन नहीं हो गया, कोई जादू हो गया। मंत्र फूका नहीं कि सारे संकटों से मुक्ति। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये समय केवल ईश्वर और नियति पर आश्रित करने का नहीं है, पर हम करें भी तो क्या? हमें तो बिंदुसार की बहुत चिंता हो रही है। जब से धर्मा की बात सामने आई है, बिंदुसार के लिए इतना दुख हो रहा है हमें कि वर्षों उपरांत हमारे पुत्र के जीवन में प्रेम लौटा भी तो इतने बड़े विश्वासघात का रूप धारण करके। अब इतनी भी चिंता व्यक्त मत करिए राजमाता, इस पर विश्वास ही ना हो। मैं भली बात ही जानती कि आपको सम्राट की कितनी चिंता है। जब तक जस्टिन जिंदा था, आपको सम्राट की कितनी चिंता थी ये मैं देख चुकी हूँ। तुम्हें भी सुषम से सबसे अधिक प्रेम है, तुम उसका हित चाहती हो, है ना? पर इसका ये अर्थ भी तो नहीं कि तुम श्यामक और ध्रुपद का अहित चाहोगे। हमारे साथ भी ऐसा ही रहा है। आप अपनी तुलना मुझसे मत कीजिए। और आपकी ये चिंता कहाँ थी जब आप गोपनीय रूप से राजा जी राज से बात कर रही थी, और जब मैंने संदेह किया तो आपने मुझे अपमानित कर अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया। स्मरण है ना आपको? प्रजा ने भले ही आपको देवी समझ लिया, क्योंकि आपने जो किया है वो कोई भी मां नहीं कर सकती है।